जय हिंद। आज दोस्तों हम देखेंगे जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन, इम्परमेबल मेम्ब्रेन। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये बेसिक नॉलेज जो है वो नहीं रहता। जैसे कि हम ऑस्मोसिस जब देखते हैं तो वहाँ पे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो है वो यानी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, तो ये बहुत सारे बेसिक नॉलेज यार नहीं समझ पाते, इसीलिए वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। तो परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, देखिए सबसे पहले मैं यहां पे आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा देता हूं। एक होता है दोस्तों सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। एक क्या होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। अब ये जो दोनों जब मिक्स बनते हैं तो हम इसको कहते हैं सोल्यूशन। मान के चलो जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम लेते हैं वो लेते हैं वाटर, ठीक है। अब ये मैंने वाटर इसमें ले लिया और इसमें मान के चलो सोल्यूट कोई भी हो सकता है, नमक हो सकता है, शुगर हो सकती है, और इसमें मैंने नमक या शुगर जो है वो ऐड किया, तो अब ये बन जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट यानी हम यहाँ पे कहेंगे वाटर, और सोल्यूट यानी कुछ भी हम जो है वो जो वाटर में या किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं तो उसको दोस्तों हम कहेंगे सोल्यूट। तो ये दो टर्म सबसे पहले आप जो है वो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये जो परमेबल मेम्ब्रेन हम किसे कहते हैं, देखिए अलाउ एवरीथिंग टू पास थ्रू इट। तो इस मेम्ब्रेन से, अगर ये एक परमेबल मेम्ब्रेन है तो इससे जो है वो सब कुछ पास होगा, यानी सोल्यूट भी पास होगा और सॉल्वेंट भी जो है पास होगा। यहां पे अगर मैंने ये वाला सॉल्यूशन अगर लिया है, ये सॉल्यूशन लिया है जिसमें सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो ये परमेबल मेम्ब्रेन से यहाँ पे सोल्यूट जो है वो भी इस मेम्ब्रेन से पास होगा और जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन भी इस मेम्ब्रेन से जो है वो पास होगा। तो जिससे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है वो पास होते हैं, यानी अलाउ एवरीथिंग, सब कुछ टू पास थ्रू इट, तो उसको हम परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नाम में ही जो है इसका वर्ड छुपा है। तो एग्जांपल है सेल वॉल, ठीक है। अब दूसरे अगर हम बात करें तो इम्परमेबल मेम्ब्रेन। अब जैसे दोस्तों हम इम्परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इम्परमेबल यानी नाम में ही हमें पता होता है डू नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन से यानी इम्परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, ये मेम्ब्रेन कुछ भी अपने इससे पास जो है वो नहीं करती। मान के चलो कि ये इम्परमेबल मेम्ब्रेन है और इस इम्परमेबल मेम्ब्रेन के इस साइड हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट जो प्रेजेंट है, तो इम्परमेबल मेम्ब्रेन इसमें से कुछ भी पास होने नहीं देगा। यानी ये जो सॉल्यूशन है इसमें जो सॉल्वेंट और सोल्यूट प्रेजेंट है, तो ना सोल्यूट पास होने देगा ना सॉल्वेंट जो है वो पास होने देगा। तो उस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे इम्परमेबल मेम्ब्रेन। अब तीसरी आती है दोस्तों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो हम ऑस्मोसिस के वक्त जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी ये टर्म आती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, देखिए अलाउ ओनली सॉल्वेंट। अब यहां पे वो सिर्फ सॉल्वेंट को जो है वो अलाउ कर रही है जाने के लिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, यानी सोल्यूट के मान के चलो कि यहाँ पे ये हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ली और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इस साइड जो है वो सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है और सोल्यूट भी प्रेजेंट है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेंगी। इस मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो पास हो सकता है, सोल्यूट जो है वो पास नहीं हो सकता। तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो इम्परमेबल मेम्ब्रेन थी दोस्तों, इसका एग्जांपल था स्किन। जो इम्परमेबल यानी कुछ भी पास नहीं होता, स्किन, हमारे स्किन में हम वाटर डालते हैं तो पास नहीं होता। एक का जो शेल होता है, ऊपर का जो कवर होता है, वो इम्परमेबल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी क्या होता है, अलाउ ओनली सॉल्वेंट को वो अलाउ करता है और पास होने के लिए सोल्यूट को अलाउ नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो एक का मेम्ब्रेन यहां पे हमने लिया था, एक का शेल जो ऊपर का, इसे हम फोड़ते हैं तो एक मेम्ब्रेन होती है अंदर जिसको हम एक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगा पास होने के, यानी इस मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट यानी वाटर पास हो सकेगा, वाटर के मॉलिक्यूल पास हो सकेंगे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल जो है वो पास नहीं हो सकते, उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और दूसरी एक मेम्ब्रेन है पार्चमेंट मेम्ब्रेन, जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, जो साइंटिस्ट लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो बनाते हैं। और लास्ट में आती है दोस्तों सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब नाम में दोस्तों सब कुछ छुपा है। अब सिलेक्टिव परमेबल यानी सिलेक्टिव कुछ जो होगा उसके बारे में है। अलाउ द सॉल्वेंट, यानी ये सॉल्वेंट को तो पास होने देता है, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को पास होने देता है, उसी तरह सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्वेंट को जो है वो अपने मेम्ब्रेन से पास होने देता है, यानी इससे पास सॉल्वेंट जो है वो पास होता है। बट सिलेक्टिव सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पर यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो थी, सोल्यूट को जो है वो पास नहीं होने देता था, पर यहाँ पे कुछ जो सिलेक्टिव सोल्यूट है वो यानी सिलेक्टिव सोल्यूट। अब क्यों इन्होंने सिलेक्टिव वर्ड किया कि सिलेक्टिव सोल्यूट जो है वो यहां से पास जो है
वो हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, जिससे कुछ सिलेक्टिव जो है वो सोल्यूट पास हो सकते हैं, बाकी सॉल्वेंट तो पास होता ही है। और इसका अगर एग्जांपल की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का बेस्ट एग्जांपल है। बहुत बार पूछते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है या सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, जिससे सॉल्वेंट तो पास होता ही है, पर सिलेक्टिव सोल्यूट जो है मॉलिक्यूल वो भी पास हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों मेम्ब्रेन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।